हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दी लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित। आज हम विज्ञान मतलब साइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आगे रेलवे ग्रुप डी, मतलब रेलवे ग्रुप डी हो गया, डीयू का लैब अटेंडेंट हो गया, कई इस तरह के पेपर होने वाले हैं, ठीक है। उनकी एग्जाम डेट आने वाली है, इसलिए उनमें ज़्यादातर साइंस ही पूछी जाती है। साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए साइंस ज़रूरी है। इसलिए साइंस के साथ में एक क्लास साइंस की होएगी, ठीक है। एक वीडियो हर रोज़, एक या दो दिन में, मतलब या तो हर रोज़ या 2 दिन में पक्की आ जाएगी रहेगी। एक वीडियो साइंस की हर रोज़ आएगा करेगी, ठीक है। साथ में हमारी जो जीके है वो अदर जीके, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी हो गया, मतलब उस वो अलग से वीडियो डला करेगी हर रोज़, और साइंस की एक वीडियो जरूर डला करेगी। ओके, चलिए आज हम साइंस में पढ़े केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री, पहले तो ये केमिस्ट्री के बारे में, मतलब कि पहले साइंस, ठीक है। ये हो गया हमारा साइंस, SC, ठीक है। साइंस, साइंस के होते हैं मुख्यतः 3 भाग। ओके, 3 भाग। 3 भाग कौन से? एक हो गया हमारा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री, इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा फिजिक्स, मतलब कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान मतलब कि फिजिक्स। ओके, थर्ड हो गया हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान बायोलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान बायोलॉजी हो गया तीसरा अपना, बायोलॉजी। ओके, वैसे तो और भी कई शाखा, बट जो मुख्यतः है ना यही शाखा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, मतलब कि केमिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है। पहले तो ये केमिस्ट्री शब्द समझ लीजिए क्या होता है, कहां से ही आया, ठीक है। केमिस्ट्री शब्द कीमिया नाम के शब्द से आया, जो कीमिया लैटिन शब्द है, ठीक है। केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री आया कीमिया नाम के शब्द से। कीमिया क्या है? लैटिन शब्द, लैटिन, लैटिन भाषा। ओके, लैटिन शब्द है कीमिया, इस शब्द से निकल के आया केमिस्ट्री, ठीक है। पहले रसायन विज्ञान को क्या बोलते थे? रसायन विज्ञान को बोलते थे केमिट किंग, केमिट किंग, केमिट किंग। रसायन विज्ञान को क्या बोलते थे पहले? केमिट किंग। किस शब्द से आया केमिस्ट्री? कीमिया से। पहले कीमिया, फिर बोला केमिट किंग, फिर होया केमिस्ट्री, ठीक है। जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, मतलब रसायन विज्ञान के पिता है, रसायन विज्ञान के पिता या रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवेसिए, लेवेसिए। ओके, क्या नाम है? लेवेसिए, जो एक रसायन विज्ञानी हुए हैं। ओके, अच्छा जी। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवेसिए, रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है इन्हें। हिंदी में कहेंगे रसायन विज्ञान का जनक, और इंग्लिश में हो गया हमारा फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, अब समझ लीजिए केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। मतलब कि रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ के अंदर के गुणों के बारे में बताए। अंदर के गुण जैसे कि होगी उसकी संरचना कैसी है, परमाणु संरचना कैसी है, परमाणु विन्यास कैसा है, अच्छा जी। अगला हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, जो इनके बारे में बताए,
वो होता है हमारा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। और भी बहुत कुछ है जो अंदर की बात बताए, मतलब पदार्थ के अंदर की बात, रिएक्शन वगैरह, क्रिया प्रतिक्रिया। अच्छा, वो होता है हमारा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। अच्छा, इसमें क्या आ गया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया जो रिएक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हो गया हमारा संरचना, संरचना। इसके बाद हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु विन्यास, परमाणु विन्यास ही आगे समझाएंगे सारा कुछ। परमाणु विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सारा कुछ आता है हमारी केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, जो इससे अलग बच गया, जो कि मतलब उसका बाहरी दिखावा समझ लो, बाहरी प्रॉपर्टी बताए, ठीक है, बाहरी गुणधर्म बताए, वो जैसे कि मतलब इनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताए वो होता है फिजिक्स, ठीक है। जैसे कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, घनत्व, द्रव्यमान, अच्छा ये इसके बारे में बताए वो होता है फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब कि रिएक्शन के बारे में, संरचना कैसी है उसकी अंदर से, परमाणु विन्यास, परमाणु के बारे में बताए, विन्यास के मतलब परमाणु का विन्यास क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए, वो होता है हमारा केमिस्ट्री। जो अंदर की बात बताता है केमिस्ट्री, बाहर की बात बताता है फिजिक्स। ओके, हो गया। अब चलिए केमिस्ट्री में आगे स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, केमिस्ट्री मेन होती है पदार्थ से स्टार्ट, ठीक है, मैटर से। पहले समझ लीजिए कि मैटर्स क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारे चारों ओर की वस्तुएं आप देख रहे हैं ना, कुछ भी वस्तु होगी, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये मेरे हाथ में जो मार्कर हो गया, अच्छा हो गया, कोई भी पेन हो गया, कॉपी होगी, कुछ भी लगा लो दुनिया में, मतलब यूनिवर्स में जो कुछ भी है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वो सब पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ, पदार्थ के वैसे केमिस्ट्री में बताते हैं आपको, इसमें रसायन विज्ञान में क्या कहेंगे, पदार्थ एक वह वस्तु है, एक मिनट जी रुकिए जरा, पदार्थ, पदार्थ इंग्लिश में कहेंगे मैटर्स, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे मैटर्स। मैटर्स क्या होते हैं, वह वस्तु, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान बोले तो मास, और जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान, द्रव्यमान हो, उसे कहेंगे हम पदार्थ। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास, MASS, मास। मास वो फिल्म वाला मास नहीं, ठीक है, ये मास होता है हमारा द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा जी, उसे कहते हैं पदार्थ। पदार्थ के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, ठीक है, 3 में डिवाइड करेंगे हम, 3 रूपों में। पदार्थ के 3 रूप है, हो गया हमारा मैटर, मैटर, इसके वैसे तो 5 हैं, ठीक है, चल 5 ही कर लेते हैं। ओके, तो पहला हो गया हमारा मैटर्स में ठोस, इसका क्या एक है, ठोस, ठीक है। ठोस को इंग्लिश में क्या बोल लेंगे, सॉलिड, सॉलिड, ओके। दूसरा हमारा हो गया क्या, ठोस, उसके बाद हो गया लिक्विड, मतलब कि इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे, द्रव, द्रव्य, ठीक है, नहीं द्रव, द्रव सॉरी, द्रव, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिक्विड, लिक्विड, गैस। अच्छा जी, अगला हो गया प्लाज्मा,
प्लाज्मा, प्लाज्मा, और ये हो गया हमारा पांचवा हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि ये सॉलिड मतलब कि ठोस क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है, साइंस की भाषा में जिसके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। ओके, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम मतलब कि ये हो गया हमारा सॉलिड, सॉलिड डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट नेट वॉल्यूम। ओके, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे निश्चित आकार, निश्चित आकार और निश्चित आयतन। ठीक है, अच्छा जी, इसको थोड़ा समझा देते हैं। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप मतलब कि जिसका आकार निश्चित हो, आकार बिना किसी बाहरी बल के उसका आकार ना बदले। बाहरी बल में वो मतलब आदमी के द्वारा लगाया बल भी हो सकता है, या किसी वस्तु के द्वारा बल भी, या हवा के द्वारा लगाया बल भी हो सकता है। ठीक है, जब तक कि बाहरी वस्तु मतलब बाहरी बल का उस पर प्रेशर ना पड़े, बाहरी बल ना लगे, तब तक उसकी शेप नहीं बदलती उसको। और जिसका निश्चित आयतन मतलब कि एक उसकी आयतन भी सेम रहता है, जैसे कि यहां गिलास में रख दिया तो जितनी जगह घेरनी है उतनी जगह घेरेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो जिसका निश्चित आकार और निश्चित वॉल्यूम है, निश्चित आकार और निश्चित वॉल्यूम है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सॉलिड, ठोस। ओके, अच्छा जी, थोड़ा सा उदाहरण समझ लेते हैं इसका। उदाहरण में हो गया जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठोस। ठीक है, क्योंकि इसका देखो तो डेफिनेट शेप है, एक शेप है इसकी, पूरी आकार है इसके पास। ठीक है, और डेफिनेट वॉल्यूम है। इसको यदि मैं एक गिलास में डालूंगा तो गिलास में जितनी जगह इसको घेरनी है उतनी अपनी ही जगह रहेगा, अलग नहीं सरकेगा। ये नहीं कि यहां से नीचे से फैल जाएगा, ठीक है, या फिर ऊपर से फैल जाएगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं होएगा। मतलब कि थोड़ा सा और समझा देते हैं इसके बारे में। जैसे कि व्हाइट बोर्ड हो गया। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ने यहां जितनी जगह घेरी है ना उतनी जगह में रहेगा। ठीक है, और इसकी शेप भी सेम रहेगी जब तक इस पे फोर्स ना पड़े। जैसे कि मैं यहाँ तोड़े मारने लग जाऊं, थोड़ा सा ये फैल जाए या मतलब ऐसा कुछ हो जाए तो ये इसका शेप, इसकी शेप बदल जाएगी, अन्यथा इसकी शेप नहीं बदलेगी। इसलिए इसको कहेंगे हम ठोस, इसको कहेंगे हम ठोस। ठीक है, अच्छा, जो ठोस में है इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। ठीक है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड वो सबसे ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। जो पदार्थ में मोलिक्यूल मतलब अणु होते हैं, वो आगे समझाएंगे अणु क्या होते हैं, फिर भी आप एक चित्र के द्वारा समझा देते हैं। जैसे कि ये हो गए हमारे अणु। अणुओं के बीच जो प्रेशर इन्हें अंदर की तरफ खींचता है कि पदार्थ एक दूसरे में बंधे रहते हैं, कि पदार्थ आपस में जुड़ा रहे, पदार्थ मतलब कि अलग अलग ना हो, एक ही पदार्थ के मोलिक्यूल होते हैं लगभग ये सॉलिड में, एक ही पदार्थ के मतलब कि जैसे यौगिक भी हो सकता है, मिश्रण भी हो सकता है, वो आगे समझाएंगे आपको। अच्छा जी, मतलब कि ये इंटरमोलिकुलर बॉन्ड सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड
सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, जिसको इंटरमोलिकुलर बॉन्ड को हम हिंदी में कहेंगे अंतर आणविक बल, ठीक है, अंतर आणविक बंध भी कह देते हैं, ठीक है, वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, इंटर अच्छा जी, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, ठीक है, इनका सबसे ज्यादा हाई सॉलिड में होता है, हाई, ठीक है, इसलिए आपस में बंधे रहते हैं, इसलिए इनकी शेप नहीं बिगड़ती, कभी वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड इनका सबसे अधिक होता है। ओके, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दूसरा हमारा आ गया लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है, इनडेफिनेट शेप नेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिसके पास इनडेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। इनडेफिनेट शेप मतलब कि उसका आकार बदलता रहता है, वो जिस भी आकार में डालो अपने आप डल जाता है, ठीक है। यदि उस पे मतलब वही भारी प्रेशर वाली बात आ गई, बट इसको जैसे भी बर्तन में डाल लोगे, जैसा भी इसको बनाना चाहोगे वैसा ये बन जाएगा, ओके। और डेफिनेट वॉल्यूम, बट ये स्थान गिरता है, जो सेम गिरता है, स्थान में कोई फर्क नहीं पड़ता इसके, इसलिए इसका डेफिनेट वॉल्यूम मतलब कि इसका जो आकार है अनिश्चित आकार है, अनिश्चित आकार, और वही सॉलिड वाला हो गया डेफिनेट वॉल्यूम मतलब कि निश्चित आयतन, ठीक है। आयतन इसका सेम रहता है और आकार इसका बदलता रहता है, जिसका आकार बदलता रहे, जैसे कि उदाहरण के लिए समझाते हैं, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया। अच्छा, यदि आप एक गिलास पानी लो, ठीक है, एक गिलास पानी ले लिया, उसको कटोरी में डाल दिया, कटोरी में डाल दिया, तो शेप किस चीज की होगी, कटोरी की होगी। पहले किस चीज की थी, गिलास की थी, ठीक है। उसकी शेप सेम तो नहीं रही, इंडेफिनिट शेप होगी ना, अनिश्चित आकार की शेप होगी ना, मतलब उसका आकार ही नहीं है, जिस भी डालना चाहो, जिसमें भी डालना चाहो उसमें डर जाता है वो, ठीक है, वो परिस्थिति के अनुसार ढलता है। अच्छा, तो उसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम, बट वॉल्यूम जैसे उसमें आता है, मतलब कि ये मैथ का चैप्टर है, मतलब उसमें जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, यदि वॉल्यूम कटोरी में निकाल लेंगे तब भी उतना ही रहेगा उसका, और गिलास में निकाल लेंगे तब भी उतना रहेगा, मतलब स्थान उतना ही घेरेगा, उससे ज्यादा नहीं घेरेगा वो, ठीक है। जिसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो, वो होता है हमारा लिक्विड, मतलब कि जैसे पानी हो गया, पानी, दूध, तेल, ठीक है, पानी, दूध, तेल उदाहरण है इसके, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे आकार में जो मिले, जो शेप किसी चीज में डाल दो उसी जैसा बन गया, वो हो गया हमारा लिक्विड, ठीक है। इसके बाद आती है गैस। गैस क्या होती है, गैस, गैस एक ऐसी होती है ना, डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। मतलब कि डेफिनेट शेप ना तो इसका कोई आकार होता है, यदि सिलेंडर में डालोगे सिलेंडर की, यदि एक डोलू में डाल दी मतलब कि एक जो हमारा डिब्बे में डाल दी डिब्बे जैसी होगी, ठीक है। यदि सिलेंडर में डाल दी सिलेंडर जैसी होगी, ठीक है। इनडेफिनेट शेप होगी इसकी, और इनडेफिनेट ही वॉल्यूम है इसका, मतलब कि ये ऐसी होती है कि यदि यहाँ सिलेंडर अपने खोल दिया, इस कमरे में छोड़ दी, ठीक है, यदि कमरे में छोड़ दी ना, ये नहीं कि इसका कोई वॉल्यूम होएगा, बस इतने से एरिया में रह जाएगी या इतने से एरिया में रह जाएगी, ये फैलती रहेगी, दूर तक फैल जाएगी, ठीक है। तो इसका होता है इनडेफिनेट शेप और इनडेफिनेट वॉल्यूम।
इनडेफिनेट वॉल्यूम मतलब कि अनिश्चित आकार और अनिश्चित आयतन, ना इसका स्थान घेरने का पता कितना घेरेगी ये, और ना ही इसका कोई आकार होता, ठीक है। उसको बोलते हैं गैस, जैसे कि अपनी वायु हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, अच्छा उसके बाद हाइड्रोजन, ये सभी गैसेज हैं, इनका ना कोई शेप होता ना कोई वॉल्यूम होता। ओके, थोड़ा सा लिक्विड में देखो, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है हाई, ठीक है, सॉलिड। ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है ना इसका सॉलिड का, होता है हाई, हाई, ठीक है। अच्छा जी, अपना लिक्विड का हो गया, लिक्विड का हो गया मीडियम, देखो इसका मतलब थोड़ा सा कम हो गया, इसका इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है हाई, इसका जो बीच का गैप है ना, मोलिकुलर के बीच का गैप वो कम है, जो सॉलिड के मतलब कि मोलिकुलर के बीच का गैप होता है, सॉलिड कुछ भी हो गया, ये मतलब ये स्केच ला लो, मार्कर ला लो, जो भी हो गया, इसके जो मोलिक्यूल होंगे उनके बीच का गैप है जो कम है, ठीक है। इसलिए इंटरमोलिकुलर बॉन्ड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो मोलिक्यूल को आपस में खींचे रखता है, ठीक है। जैसे कि ये इसका मोलिक्यूल मतलब अणु हो गया, और ये अणु हो गया, ठीक है। इनके बीच का जो फोर्स एक दूसरे को जो खींचे रहता है वो होता है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। ये जितना ज्यादा होएगा उतने पास में उतना ही इनका इंटरमोलिकुलर गैप कम होएगा, ठीक है। मतलब कि यदि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बराबर है हाई इंटरमोलिकुलर गैप लो, ठीक है। यदि ये प्रेशर हाई होएगा ना, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड IMB इंटरमोलिकुलर बॉन्ड यदि हाई होएगा, ठीक है, हाई HIGH हाई होएगा, तो ये इंटरमोलिकुलर गैप IMG ये होएगा कम, ठीक है। ये सॉलिड में कम होता है इंटरमोलिकुलर गैप, समझो थोड़ा सा, इंटरमोलिकुलर गैप जो बीच का अंतर होता है मोलिक्यूल के वो होता है सॉलिड में होता है कम, अच्छा, और लिक्विड में होता है थोड़ा उससे ज्यादा, क्योंकि इसके अणु थोड़े दूर दूर से होते हैं, ठीक है। और गैसेज में होता है सबसे ज्यादा, गैसेज ये होगी अपनी, ये एक इधर हो गया, 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 मतलब दूर दूर, ये गैप भी ज्यादा होएगा, ठीक है। अच्छा जी, और इसका इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कुछ भी ना के बराबर, नगण्य होता है, ठीक है। ओके, ये गैस में होता है, ये दूसरा लिक्विड का हो गया, और ये पहला हो गया सॉलिड का। लिक्विड में होता है हाई इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, और गैप होता है मतलब कि मोलिकुलर के बीच का जो अंतर होता है ना, गैप होता है, वो होता है बहुत ही कम। और लिक्विड में होता है मीडियम, मतलब कि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड भी मीडियम होएगा, एक दूसरे को कम खींचेंगे थोड़ा सॉलिड की बजाय, ठीक है, सॉलिड की तुलना में थोड़े से कम खींचेंगे एक दूसरे की तरफ जो अणु होते हैं, इसलिए गैप भी थोड़ा सा ज्यादा होएगा सॉलिड से, मतलब वो बीच का होता है, ठीक है। इसके बाद आता अपना गैस। गैस में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ना के बराबर होता है, इसलिए गैप बहुत ज्यादा होता है उनके अणुओं के बीच। ओके, इसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा अब की नई नई खोजी गई एक फॉर्म है उसकी मैटर्स की, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा न तो ठोस होता है,
और न ही द्रव होता है। जो ठोस और द्रव के बीच में, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में, सॉलिड लिक्विड और ये हो गया अपना प्लाज्मा, ये इनके बीच में हो गया। इससे होता है ये कम और इससे होता है ज्यादा, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि प्लाज्मा में जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो सॉलिड से तो कम होता है और लिक्विड से ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसका उदाहरण देते हैं आपको। उदाहरण जैसे कि ज्वालामुखी से लावा निकलता है। कभी भी पिघला हुआ लोहा देखा? पिघला हुआ लोहा ना तो ज्यादा लिक्विड होता है ना ही सॉलिड होता है। यदि उसको धरती पे गिरोगे, धरती पे गिराओगे तो क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा फैलेगा भी नहीं, ठीक है, बट सॉलिड भी नहीं रहेगा। उसको कहते हैं हम प्लाज्मा, ठीक है। दूसरा हो गया हमारी खंगार। जैसे कि मतलब कई बार खांसी आ जाती है ना, और खांसी आने के बाद वो बलगम निकलती है, वो ज्यादा मतलब धरती में, जैसे कि हम थूकते हैं तो धरती में कभी भी वो ज्यादा ना तो फैलती है, ठीक है, बलगम की बात कह रहे हैं, ज्यादा ना तो फैलती है और ना ही वो सॉलिड रहती है। उसको भी प्लाज्मा, वो प्लाज्मा के रूप एक फॉर्म है, इसलिए आप याद रखना, इससे याद रह जाएगा। एक तो पिघला हुआ लोहा हो गया, लावा हो गया, अच्छा जी वो खंगार होगी, ऐसी ऐसी जो चीजें, मतलब समझ गए होगे ना, ऐसी ऐसी जो चीजें होती है प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा जी, ये क्या होता है? ये गैसेज होती हैं, ठीक है। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ना, वो एक पांचवी फॉर्म है मैटर्स की। वो क्या होती है? वो गैसेज होती हैं, बट गैसेज वो थोड़ी सी उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। उनकी प्रॉपर्टी में क्या होता है, इनका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज वेरी लो, बहुत ही कम होता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इनका आयतन, मतलब इनका जो डेंसिटी, घनत्व है, मतलब इनका जो भोज है, ये बहुत ही भोज में हल्की होती है, ठीक है। ज्यादा भारी नहीं होती, बहुत ही हल्की होती है। जो हमारी ये आम सामान्य जनरल गैसें होती है ना, इनसे हल्की जो हो और जिसका टेम्परेचर बहुत ही लो हो, उसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एक अलग फॉर्म आ गई हमारी मैटर्स की, उसको ये बोलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? अच्छा, तो आगे जो इनकी जो फॉर्म होती है ना, मैटर्स की जो फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, इनको दाब और ताप बढ़ा के इनकी फॉर्म आपस में बदली जाती है। जैसे हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, उसकी हमें फॉर्म बदलनी है, सॉलिड से वो लिक्विड, ठीक है। यदि हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या होएगा, जो इसके मॉलिक्यूल हैं उनका गैप बढ़ जाएगा, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, जो टेम्परेचर बढ़ने पे इंटरमोलिकुलर बॉन्ड हल्का पड़ता है, ठीक है। जब वो हल्का पड़ेगा तो क्या होएगा, इनके बीच गैप होएगा, ठीक है, इनके बीच गैप हो गया, गैप ये इधर को सरकेगा, ये इधर को सरकेगा, गैप ज्यादा हो गया। तो गैप ज्यादा हो गया तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यदि लिक्विड को भी ज्यादा गर्म कर देंगे तो गैस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, गैस की फॉर्म में आ जाएगा, ओके। मतलब कि ये होता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मतलब ताप पे, ठीक है, गर्म करने पे,
ठीक है। गर्म करने पे कैसे करते हैं हम, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्योंकि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड उनका टूट जाता है, टूटने के बाद गैप बढ़ जाता है, इसलिए पहले आता है लिक्विड, मतलब सॉलिड के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के बाद गैस में। इसका एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे कि हमारे पास बर्फ होगी, यदि बर्फ को हम आग पर रख देंगे किसी मतलब बर्तन में डाल के, तो क्या हो जाएगा, उसका पानी बन जाएगा थोड़ी देर में। या फिर हम ऐसे ही रख देते हैं बर्फ को, तो मतलब फ्रीज में होती है, तो फ्रीज में वो पिघलती नहीं, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम होता है, जहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है वहां पिघल जाती है, पानी बन जाता है, इसलिए इंटरमोलिकुलर बॉन्ड टूट जाता है उसका। ठीक है, मेन कारण यही है, इसलिए यह लिक्विड में पानी में कन्वर्ट होगी। तो पानी जब मतलब कि जैसे कि लिख देते हैं बर्फ, पानी और भाप, स्टीम। अच्छा, फिर इसका थोड़ा सा ज्यादा और करेंगे तो ये भाप में बदल जाएगा, ठीक है, गैसेज में पलट जाएगा। इसलिए ताप बढ़ाने पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो जाता है। ओके, उसके बाद दाब बढ़ाने पर, दाब मतलब प्रेशर। ओके, प्रेशर, यदि हम किसी चीज पे प्रेशर लगाते हैं, फ्यूल होते हैं उसके, मोलिक्यूल होते हैं, और इनका जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है, वो यदि इधर से ही प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर पी, और इधर से ही प्रेशर लगाएंगे पी, प्रेशर लगाने से क्या हो जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा, मतलब ये आपस में सट जाएंगे। ठीक है, सटने के बाद क्या हो जाएंगे, मतलब कि इनका इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बढ़ जाएगा, गैप कम हो जाएगा। ओके, मतलब कि इनका प्रेशर बढ़ जाएगा, जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है ना आपस में बंधा मॉलिक्यूल का, वो बढ़ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, मतलब कि इनका जो गैप है वो कम हो जाएगा, और ये दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यदि हम गैस को कंप्रेस करते हैं, गैस पे प्रेशर लगाते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड। और यदि लिक्विड पे लगाते हैं, मतलब पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। ओके, मतलब कि ये प्रेशर का इफेक्ट उल्टा पड़ता है। जैसे प्रेशर का तो ऐसे पड़ेगा इफेक्ट, और जो हमारा टेम्परेचर का है वो ऐसे पड़ेगा, टेम्परेचर। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस टेम्परेचर पे, और प्रेशर पे गैस, लिक्विड फिर सॉलिड। ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कम हो जाता है इसमें, इसलिए मतलब फॉर्म बड़े में चेंज हो जाती है, गैप कम होता जाता है। अच्छा, और इसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ज्यादा हो, मतलब इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है जो उसका कम होता जाता है, इसलिए गैप बढ़ता जाता है, इसलिए गैस में तब्दील हो जाते हैं। ओके, एक हाथ आती है इसकी, मतलब जब सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब ठोस से गैस में, ठोस से गैस, वो होते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। जैसे कि हम उसे गर्म करते हैं, टेम्परेचर ताप देते हैं, जैसे कि सॉलिड को टेम्परेचर दिया T, टेम्परेचर, तो ये गैस में तब्दील हो गया। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है कपूर, एक हो गया हमारा नेफ्थीन। ठीक है, कपूर, नेफ्थीन, दो उदाहरण हैं इसके, और भी उदाहरण है कई जो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यदि कपूर को गर्म करें तो उसका क्या बन जाएगा, उसका गैस बन जाएगा, गैस बन के उड़ जाता है। कई बार आपने दिवाली पे वो गुब्बारे उड़ते देखे होंगे, उसमें कपूर का प्रयोग होता है। कपूर का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि वो सॉलिड होता है, उसके लटक जाता है। जब उसे गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है,
वो सीधा गैस की फॉर्म में गैस बनाता है, उसको उड़ा देता है, ठीक है। इसलिए सॉलिड से सीधा गैस में आ जाता है, ओके। उसको बोलते हैं ऊर्ध्व पात्र, कपूर और नेपथलीन इसके उदाहरण है। आज इतना ही, जो बाकी इसके बारे में रह गया है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। हाँ, यदि आपके कुछ क्वेश्चन हो, मतलब इससे रिलेटेड कोई पूछना चाहे तो कमेंट में पूछ लीजिए, कमेंट में आपके जवाब दिए जाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक में आपके पैसे नहीं लगते, ठीक है। शायद 1-2 के भी लगती होगी लाइक में। और शेयर भी कर दिया करो ताकि हमारा भी हौसला साथ में बढ़ता